बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान की तरफ से फॉरेक्स ट्रेनिंग कोर्स की एक और वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। हमारा आज का टॉपिक है कि MT4 प्लेटफॉर्म के अंदर हम नई ट्रेड स्टार्ट कैसे करते हैं। अगर चाहे एक इंतहाई सिंपल सा टास्क है और ज़्यादातर फॉरेक्स ट्रेडर्स जो चाहे बिल्कुल नए हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको आसानी से पता है कि किस तरह से मेटाट्रेडर के अंदर नई ट्रेड स्टार्ट की जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो का जो मकसद है वो ये कि नई ट्रेड स्टार्ट करने के हवाले से हमारे पास मल्टीपल मेथड्स मौजूद हैं और आज हम इस वीडियो के अंदर उन तमाम तर मेथड्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे जिनको इस्तेमाल करते हुए हम मेटाट्रेडर के अंदर नई ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। यह कोर्स आपकी खिदमत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान और forex-guru.pk के ताउन से पेश किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल हसन है और मुझसे राब्ते के लिए मेरी तमाम इंफॉर्मेशन इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। आप कभी भी किसी भी मसले की सूरत में मुझसे राब्ता कर सकते हैं और इंशाअल्लाह मैं आपके हर मसले को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारी वेबसाइट्स digitech.com.pk और forex-guru.pk पर ये पूरे का पूरा कोर्स फ्री में पब्लिश किया जा रहा है और हमारे फेसबुक पेजेस और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ फॉरेक्स के हवाले से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट होती है जो कि इंशाल्लाह आपके लिए कारआमद साबित होगी। सबसे पहले एक रिस्क डिस्क्लेमर और उसके बाद हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक, जैसे अभी हमने बात की थी, ये है कि हम मेटाट्रेडर 4 के अंदर ट्रेड्स किस तरह से स्टार्ट करते हैं। अगर चाहिए एक बिल्कुल सादा और सिंपल सा काम है, लेकिन इसको करने के मल्टीपल मेथड्स हमारे पास मेटाट्रेडर के अंदर मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट तरीकों से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं MT4 की तरफ और देखते हैं कि हम ट्रेड्स किस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि पिछली वीडियोस के अंदर हमने मेटाट्रेडर 4 को इंस्टॉल किया था, डेमो अकाउंट भी क्रिएट किया था। एक दफा नहीं बल्कि हमने 2-3 वीडियोस के अंदर 2-3 दफा बार बार ये काम करके देखा था ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो इस वक्त हमारे सिस्टम के अंदर मेटाट्रेडर इंस्टॉल है, नीचे उसका आइकन मौजूद है। मैं इस आइकन पे क्लिक करता हूं ताकि हमारी मेटाट्रेडर एप्लीकेशन जो है वो चल पड़े। हमने चूंकि ऑलरेडी एक डेमो अकाउंट क्रिएट किया हुआ था, तो अगर आपके पास ऑलरेडी डेमो अकाउंट इंस्टॉल है, आपने मेटाट्रेडर की इंस्टॉलेशन के बाद एक नया डेमो अकाउंट क्रिएट किया था, तो ऑटोमेटिकली वो आपके मेटाट्रेडर के अंदर लॉगिन हो जाएगा। मेरे इस मेटाट्रेडर के अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर मेटाट्रेडर को रीसेट करना सीखा था, तो चूंकि हमने मेटाट्रेडर को रीसेट कर दिया था, इसलिए इस वक्त हमारे इस MT4 में डेमो अकाउंट अवेलेबल नहीं है। तो सिंपल सा काम है, हम यहां से एक नया डेमो अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। हम instaforex-demo.com सर्वर सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, न्यू डेमो अकाउंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिर नेक्स्ट करते हैं और यहां से हम अपना नया डेमो अकाउंट क्रिएट करेंगे। हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ईमेल एड्रेस मुझे अपना देना पड़ा, बाकी की सारी इंफॉर्मेशन तकरीबन ऑलरेडी हमारे पास MT4 के अंदर मौजूद है। नीचे लेवरेज के सेक्शन में जाके लेवरेज को फिलहाल मैं 1:1000 कर दूंगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द लेवरेज के हवाले से बहुत इन डेप्थ लेक्चर्स आने वाले हैं और लेवरेज को समझना नए ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप लेवरेज को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। बहरहाल यहाँ पे हमने अपने डेमो अकाउंट ओपन करने के हवाले से तमाम शर्त पूरी कर दी हैं। नेक्स्ट करेंगे और हमारा डेमो अकाउंट क्रिएट हो गया है। अकाउंट नंबर, पासवर्ड दोनों हमारी स्क्रीन पे हमारे सामने मेंशन हो रहे हैं। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। बहरहाल मैंने फिनिश के बटन पे क्लिक किया है और जैसे ही मैंने फिनिश किया, अकाउंट हमारा ऑटोमेटिकली लॉग इन हो गया। अब अकाउंट लॉगिन होने के बाद हमें इसमें ट्रेड्स को स्टार्ट करना है। हमने पिछली दोनों वीडियोस के अंदर देखा था कि किस तरह से हम मार्केट के अंदर ट्रेड्स को स्टार्ट करते हैं। किसी भी ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए सबसे जो पहली चीज है वो टेक्निकल एनालिसिस है। हमें ये पता चलाना जरूरी है कि जो ट्रेड हम करने जा रहे हैं, हम किसी चीज को बाई करने या सेल करने अगर जा रहे हैं, तो क्या वाकई मार्केट हमारी ट्रेड स्टार्ट होने के बाद उस डायरेक्शन में मूव करेगी या नहीं। इसके हवाले से डिटेल के साथ टेक्निकल एनालिसिस मार्केट का
करना जरूरी है। फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस हमारे आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह डिटेल के साथ आएगा। हम इस वीडियो के अंदर टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस नहीं कर रहे। यहां पे इस वीडियो का हमारा जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ नई ट्रेड को स्टार्ट करना आपको बताना है। लेकिन नई ट्रेड स्टार्ट करने के मरहले के अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो नए ट्रेडर्स को समझने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिनमें से सबसे अहम जो कॉन्सेप्ट है वो लॉट साइज है। अगरचा लॉट साइज के हवाले से हमारे थ्योरी के सेक्शन के अंदर बहुत इन डेप्थ वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन यहां पे मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा ताकि ऐसे ट्रेडर्स जो बिल्कुल नए हैं और इस सीरीज को बिल्कुल नए सिरे से देख रहे हैं उनको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। लेकिन उनके लिए भी जरूरी है कि वो हमारे थ्योरी के सेक्शन के अंदर लॉट साइज की वीडियोस को डिटेल के साथ देखें ताकि उनको समझ आए कि लॉट साइज एक्चुअली क्या है। बहरहाल इस वीडियो के अंदर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको लॉट साइज समझा सकूं। MT4 हमारा इंस्टॉल है, डेमो अकाउंट भी हमारा क्रिएट हो चुका है। मैं अपने चार्ट्स को जो कि हमारी स्क्रीन पे मौजूद थे मैंने मैक्सिमाइज कर लिया है ताकि इजीली हमारे पास चार्ट्स नजर आए। इस लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास कुछ विंडोज अवेलेबल हैं। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बात की थी कि मार्केट वॉच विंडो है जिसमें हमारे पास वो तमाम तर करेंसीज और दीगर चीजें मौजूद है जिसको हम ट्रेड करते हैं। नीचे नेविगेटर विंडो है। बहरहाल मैंने इस विंडो को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया है ताकि हमें देखने में आसानी हो सके। नया ऑर्डर स्टार्ट करने के लिए इस वक्त हमें नजर आ रहा है ये चार्ट यूरो और डॉलर का है। मार्केट नीचे की तरफ चलती चली जा रही है और हम ये अज्यूम कर सकते हैं फिलहाल कि मार्केट मजीद शायद अभी नीचे की तरफ जाए। मैं किसी टेक्निकल एनालिसिस का सहारा नहीं ले रहा। यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी मुझे नजर आ रही हैं जो इस चीज को इंडिकेट कर रही हैं कि मार्केट शायद इस जगह से नीचे ना जाए, लेकिन मैं उसकी तरफ अभी बिल्कुल बात नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारा टॉपिक है ही नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ नई ट्रेड स्टार्ट करने के हवाले से समझना चाहते हैं। तो चलते हैं नई ट्रेड स्टार्ट करने के हवाले से। जैसे मैंने कहा कि मल्टीपल मेथड्स मौजूद हैं। जब भी हम कोई नई ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो नीचे हमारे पास ट्रेड विंडो के अंदर, नीचे टर्मिनल विंडो में हमारे पास ट्रेड विंडो है और ट्रेड विंडो के अंदर हमें अपनी नई स्टार्ट की हुई ट्रेड्स नजर आएंगी। इसीलिए मैंने ट्रेड विंडो को ऑन कर लिया है, ये पहले सिलेक्टेड नहीं थी। नई ट्रेड स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला और सबसे आसान मेथड है वो ये न्यू ऑर्डर का बटन है। मैं जैसे ही इस न्यू ऑर्डर के बटन पे माउस लेके जाऊंगा, इसको क्लिक करूंगा तो ये न्यू ऑर्डर स्टार्ट करने का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। ये सबसे पहला सबसे आसान मेथड है किसी भी चीज पर ट्रेड स्टार्ट करने के हवाले से। अगर इस न्यू ऑर्डर के डायलॉग बॉक्स के अंदर आप देखें तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिनको समझने की जरूरत है। सबसे पहले नंबर पे हमें सिंबल मेंशन किया जा रहा है। सिंबल से मुराद वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप गौर करें हमारे पास इस वक्त कौन सा चार्ट ओपन है। किसी भी चार्ट को देखने के लिए कि कौन सा चार्ट ओपन है दो मेथड है। एक तो ये कि नीचे अगर हम देखते हैं तो चार्ट बार के अंदर हमें उस चार्ट का नाम नजर आ रहा है। दूसरा उस चार्ट के ऊपर हमें उस चार्ट का नाम नजर आ रहा है। अगर फर्ज करें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही करेंसी चार्ट ओपन हो, जैसे कि यहां पे इस वक्त नीचे हमारे पास 4 चार्ट ओपन है और मैं इन 4 में से 3 चार्ट जो हैं उनको बंद कर देता हूं ताकि हमारे पास सिर्फ एक चार्ट रह जाए। अब चूंकि सिर्फ और सिर्फ एक चार्ट ओपन है तो नीचे ये जो हमें चार्ट बार नजर आ रही थी वो अब नजर नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल चार्ट ओपन है। अगर मैं एक से ज्यादा चार्ट्स ओपन करूंगा तब हमें चार्ट बार नजर आएगी। जैसे अभी मैंने दूसरा चार्ट ओपन किया तो अब हमारे पास नीचे 2 चार्ट्स नजर आ रहे हैं, यूरो और डॉलर का और पाउंड और डॉलर का। अगर हमारे पास सिंगल चार्ट है तो सिर्फ एक ही नीचे चार्ट की वजह से चार्ट बार नजर नहीं आएगी। तो चार्ट का नाम हम ऊपर चार्ट के अंदर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे चार्ट का नाम लिखा हुआ होता है, वहां से हम चार्ट के नाम को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें यहां से पता चल गया कि यूरो और डॉलर का चार्ट है। हमने जैसे ही न्यू ऑर्डर के बटन पे क्लिक किया तो सबसे पहली चीज जो हमें यहां पे मेंशन कर रहा है सिंबल के अंदर वो भी यही है कि हम यूरो और डॉलर के चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, यूरो वर्सेस यूएस डॉलर। तो हमारा एक मसला तो हल हो गया कि हम जिस चार्ट को खोले बैठे हैं उसी चार्ट के ऊपर हमारी ट्रेड भी स्टार्ट होने जा रही है। दूसरी चीज हमारे पास वॉल्यूम है।
वॉल्यूम को समझना ट्रेडर्स के लिए इंतहाई जरूरी है। बदकिस्मती से हमारे पास ऐसे ऐसे ट्रेडर्स भी आते हैं जिनको ट्रेडिंग करते हुए अरसा हो गया है, लेकिन वो वॉल्यूम को सही तरीके से नहीं समझते और वो बड़े झटके तरीके से वॉल्यूम को बयान करते हैं या वॉल्यूम को इस्तेमाल करते हैं। यहां पे मैं कोशिश तो अभी करूंगा आपको वॉल्यूम को समझाने की, लेकिन ये चूंकि प्रैक्टिकल का एक हमारा सेशन है, इसमें मेरे पास स्लाइड्स नहीं है आपको वॉल्यूम समझाने के हवाले से, तो इसके लिए मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे थ्योरी के स्लाइड्स के लेक्चर्स जो कि वॉल्यूम्स के ऊपर हैं उनको जरूर कंसल्ट करें ताकि आपको समझ आए अच्छे तरीके से कि वॉल्यूम है क्या। बहरहाल वॉल्यूम है क्या, हम थोड़ी सी बात इसके ऊपर करेंगे। हमने अभी तक देखा है कि हम फॉरेक्स में दो किस्म की ट्रेड्स करते हैं, बाई और सेल। जब हम बाई करने की बात करते हैं तो असल में हम बेस करेंसी को बाई और काउंटर करेंसी को सेल कर रहे होते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं और ये वीडियो पहली दफा फॉरेक्स की देख रहे हैं तो हमारी इसी सीरीज में जो हमारी पहली वीडियोस हैं जिसमें थ्योरी के अंदर हमने डिटेल के साथ इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की हुई है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी वो वीडियोस देखें जिनमें बाई और सेल के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल के साथ समझाया हुआ है। बहरहाल फॉरेक्स मार्केट में करेंसीज पेयर्स की सूरत में ट्रेड होती हैं। हर करेंसी में लेफ्ट साइड पे करेंसी बेस और राइट साइड की करेंसी काउंटर या कोड करेंसी कहलाती है। यहां पे हम यूरो और डॉलर के चार्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए यूरो बेस करेंसी और डॉलर काउंटर या कोड करेंसी कहलाएगी। अब जब हम बाई करते हैं तो असल में इसका मतलब यह है कि हम बेस करेंसी यानी यूरो को बाई करते हैं, लेकिन उसी वक्त उसी मिकदार में हम काउंटर करेंसी यानी डॉलर को सेल भी कर रहे होते हैं। लेकिन फॉरेक्स में जैसे कि हमने पहले भी बात की है, हम हमेशा बेस करेंसी पे लिए जाने वाले एक्शन की बात करते हैं, इसलिए यहां पे हम चूंकि यूरो को बाई कर रहे हैं इसलिए इस ट्रेड को हम यूरो डॉलर बाई की ट्रेड कहते हैं। लेकिन फर्ज करें हम यूरो डॉलर को बाई करने की बजाय यूरो डॉलर को सेल करना चाहते हैं, तो इस मकसद के लिए हम डॉलर को सेल करेंगे। जैसे ही हम सेल के बटन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा ये सॉफ्टवेयर डॉलर को सेल करके डॉलर को बाई करके यूरो को सेल कर देगा। सेल का मतलब है कि हम बेस करेंसी को सेल कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली काउंटर करेंसी हमारी बाई हो जाएगी। यानी चाहे हम बाई करें चाहे हम सेल करें, हम हमेशा कुछ ना कुछ बाई कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते हैं। एक करेंसी को हम हमेशा बाई करते हैं और दूसरी करेंसी को हमेशा सेल करते हैं। चाहे हम बाई के बटन पे क्लिक करें चाहे हम सेल के बटन पे क्लिक करें, हम हमेशा ही कुछ ना कुछ बाई कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम हमेशा कुछ ना कुछ बाई कर रहे होते हैं। फर्ज करते हैं मैं आपको अगर यह कह दूं कि मेरे भाई आप जाएं बाजार से अंडे खरीद लाएं, तो आप अंडे ले आएंगे? वीडियो को पॉज करके जरा इस स्टेटमेंट को गौर से समझने की कोशिश करें। मैंने आपको कहा है कि आप बाजार से अंडे ले आएं। मेरी स्टेटमेंट पूरी नहीं है। मेरी स्टेटमेंट में एक चीज की कमी है और वो कमी है मिकदार की। मैं जब तक आपको यह नहीं बताता कि कितने अंडे ले आएं, आप अंडे नहीं लेके आ सकते। मैं आपको अगर कह दूं कि मेरे भाई जाओ बाजार से 1 दर्जन अंडे ले आओ, तो अब स्टेटमेंट पूरी है। आप जाएंगे और बाजार से आराम से 1 दर्जन अंडे खरीद के ले आएंगे। यानी किसी भी चीज को खरीदने के लिए सबसे पहले उस चीज की मिकदार का तयन जरूरी है। आप चीनी खरीदना चाहते हैं तो चीनी खरीदने के लिए वो किलो के अंदर दस्तयाब है। आप दुकानदार को बताएंगे आपको 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए। कोई भी चीज अगर आप बाजार से खरीदते हैं तो आपको उसकी मिकदार का तयन करना जरूरी है, अदरवाइज आप उसको नहीं खरीद सकते और दुकानदार आपको वो नहीं बेच सकता। यही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी है। जब हम बाई या सेल के बटन पे क्लिक करते हैं, हम यूरो को, डॉलर को, पाउंड को, बेशुमार करेंसीज हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उन करेंसीज को बाई करने की बात करते हैं, तो आखिर किस मिकदार में हम करेंसीज को बाई करते हैं? $1, $5, $20, $50, $100, आखिर कुछ ना कुछ तो मिकदार होगी जिसको हम बाई करते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट में
इस मिकदार के तयन को समझाने के लिए 3 पैमाने बनाए गए, जिनको हम स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो कहते हैं। यहां पे मैं एक चीज पहले वाजे करूं कि बहुत सारे ब्रोकर्स अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जब आपको अकाउंट ओपन करने के लिए ऑफर करते हैं तो वो आपको कहते हैं जी कि आप स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन कर लें, मिनी अकाउंट ओपन कर लें, माइक्रो अकाउंट ओपन कर लें, वगैरह वगैरह, या सेंट अकाउंट ओपन कर लें। इस किस्म की बहुत सारी कैटेगराइजेशन मुख्तलिफ ब्रोकर्स आपको ऑफर करते हैं। ये कैटेगराइजेशन जो ब्रोकर अकाउंट ओपन करने के टाइम पर आपको प्रोवाइड कर रहा है, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो, सेंट वगैरह, इसका हमारी इस लॉट साइज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लॉट साइज एक डिफरेंट चीज है और वो अकाउंट टाइप जो आप ओपन कर रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग चीज है। हम उसके ऊपर भी चलेंगे, ब्रोकर क्यों इस किस्म के अकाउंट टाइप्स आपको देता है, क्यों आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो वगैरह, और वो क्यों इस किस्म के कंफ्यूजिंग नाम रख रहा है, क्योंकि वही नाम तो हम यहां पे भी यूज करते हैं लॉट साइज के अंदर, स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो। तो ब्रोकर भी वही नाम यूज कर रहा है अकाउंट टाइप खोलने के हवाले से। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन जनरेट हो जाती है नए ट्रेडर्स के हिसाब से। तो ये ज़हन में रखें कि ब्रोकर जो आपको अकाउंट ओपन करवा रहा है वो भी स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो के ही नाम यूज कर रहा है, लेकिन वो स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो MT4 के अंदर ट्रेड करने के हवाले से, वॉल्यूम के हवाले से, जो हम स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो के लफ्ज यूज करती हैं उससे बिल्कुल अलग चीज है, उसका इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। बहरहाल वॉल्यूम की हम बात कर रहे थे, तो जैसे अभी मैंने कहा कि किसी भी चीज को खरीदने के लिए सबसे पहले मिकदार का तयन जरूरी है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मिकदार के तयन के लिए 3 अकाउंट टाइप या 3 पैमाने बनाए गए, स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो। ये सारी डिटेल हमारी थ्योरी की वीडियोस के अंदर मौजूद है, बाज़ाब्ता एग्जाम्पल्स के साथ मौजूद है। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझने में ज्यादा आसानी रहेगी, लेकिन चूंकि हम ऑलरेडी उनको रिकॉर्ड कर चुके हैं इसलिए मैं इसको यहां पे ज़बानी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो स्टैंडर्ड अकाउंट टाइप जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर जो लिमिट है वो है $1,00,000 की। यानी अगर हम किसी भी करेंसी को स्टैंडर्ड वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम एट ए टाइम 1,00,000 यूनिट्स ट्रेड कर रहे हैं। यूनिट से मुराद यह है कि अभी अगर मैं यहां पे बाई के बटन पे क्लिक कर दूं तो इसका मतलब यह है कि मैं यूरो बाई कर रहा हूं। तो यूनिट का मतलब यह हो गया कि मैं 1,00,000 यूरो बाई कर रहा हूं अगर मैं स्टैंडर्ड अकाउंट टाइप में, स्टैंडर्ड लॉट साइज के अंदर ट्रेड करूं। इसी तरह दूसरी जो हमारे पास लॉट साइज है वो है मिनी। स्टैंडर्ड के बाद दूसरी कैटेगरी है मिनी। मिनी का जो मतलब है वो ये है कि हम एट ए टाइम 10,000 यूनिट्स को ट्रेड कर रहे हैं। यानी अगर मैं यूरो डॉलर को बाई करता हूं तो मैं 10,000 यूरोस को बाई करूंगा। और माइक्रो का मतलब है 1,000 यूनिट्स, मैं एट ए टाइम 1,000 यूनिट्स को बाई करूंगा। अब यहां MT4 के अंदर हम जब भी ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो हम कहीं पे भी 1,000, 10,000 या 1,00,000 वगैरह नहीं लिखते, क्योंकि इन तीनों अकाउंट टाइप्स के हम कोड यूज करते हैं। जैसे आप किसी भी बड़े शॉपिंग मॉल में चले जाएं तो वहां पे आप देखेंगे कि जो भी चीज आप खरीदना चाहते हैं उसके ऊपर एक कंप्यूटर कोड लगा हुआ है, कंप्यूटर टैग लगा हुआ है। और आप जब उस चीज को लेकर काउंटर पे जाते हैं तो काउंटर पे जो सेल्समैन खड़ा है वो अपने कंप्यूटर के बारकोड स्कैनर के सामने उस चीज को जैसे ही करता है तो बारकोड स्कैनर उसका वो कोड रीड करता है और उस कोड के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि वो चीज क्या है, किस मिकदार में है, क्या उसकी कीमत है, और वो ऑटोमेटिकली सारी की सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ उस बारकोड स्कैनर के सामने चीज करते ही ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के अंदर चली जाती है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पे है कि स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो के लिए MT4 के अंदर कोड रख दिए गए ताकि हमें वो 10,000, 1,000 या 1,00,000 वगैरह वगैरह लिखना ना पड़े, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ यहां पे वो कोड एंटर कर दें और वो कोड ऑटोमेटिकली ये जानता है कि जितना कोड हम एंटर कर रहे हैं उसके हिसाब से कितनी मिकदार में उसने उस करेंसी को बाई करना है। तो स्टैंडर्ड के लिए, मिनी के लिए और माइक्रो के लिए जो कोड रखे गए
अब यहां पे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी, और वो कंफ्यूजन ये है कि फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकर्स की दो इकसाम हैं, दो कैटेगरीज हैं। कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जिनमें करेंसीज की कीमत में आशारिये के बाद 4 हिस्से हैं। जैसे यहां पे अभी इस वक्त जो हमें कीमत नजर आ रही है 1.1959, तो ये आशारिये के बाद 4 हिस्से हैं। ये ब्रोकर्स 4 फिगर ब्रोकर्स कहलाते हैं। कुछ ब्रोकर्स, बल्कि ज्यादातर ब्रोकर्स ऐसे हैं जिनमें आशारिये के बाद 5 हिस्से होते हैं, यानी उसमें कुछ इस तरह से होगा 1.1959 वगैरह वगैरह, तो उसमें आशारिये के बाद आपको 5 हिस्से मिलेंगे। तो ये दो किस्म के ब्रोकर्स की कैटेगरीज हमारे पास मार्केट के अंदर मौजूद है। दोनों किस्म के ब्रोकर्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो के लिए जो कोड्स रखे जाते हैं, कोड्स लिखे जाते हैं, वो दोनों किस्म के ब्रोकर्स के अंदर डिफरेंट होते हैं। फिलहाल इस वक्त मैं एग्जांपल ले रहा हूं 4 फिगर के ब्रोकर की, यानी ऐसा ब्रोकर जिसमें आशारिये के बाद 4 हिस्से हैं, और मैं यहां पे स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो के जो कोड्स बताने जा रहा हूं वो इस 4 फिगर वाले ब्रोकर के हवाले से बताने वाला हूं। इंशाल्लाह आने वाली किसी वीडियो में मैं 5 फिगर के ब्रोकर के हवाले से जो कोड्स हैं वो भी बताऊंगा। मैं यहां पे अगर बताऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंफ्यूजन से बचाते हुए आसानी से एक्सप्लेन कर सकूं। ऐसे ब्रोकर्स जिनमें आशारिये के बाद 4 हिस्से हैं, जैसे कि इंस्टा फॉरेक्स है और कुछ दीगर ब्रोकर्स हैं, इनमें स्टैंडर्ड लॉट स्टार्ट करने के लिए, यानी 1 लाख यूनिट्स को बाई करने के लिए वॉल्यूम के खाने में हम 10 लिखते हैं। यहां पे हम 10.0 या सिर्फ 10 लिख देंगे, तो इसका मतलब यह है कि हम स्टैंडर्ड लॉट साइज या स्टैंडर्ड ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली सिस्टम को पता है कि 10 का मतलब है 1 लाख यूनिट्स, और वो 1 लाख के हिसाब से हमारी ट्रेड को स्टार्ट कर देगा। अगर मैं यहां पे मिनी ट्रेड स्टार्ट करना चाहता हूं तो मैं यहां पे वॉल्यूम के खाने में सिर्फ और सिर्फ 1 लिखूंगा, जो कि मिनी का कोड है 5 फिगर ब्रोकर के अंदर, और कंप्यूटर जानता है कि 1 का मतलब $10,000, 10,000 यूनिट्स हैं, वो 10,000 यूनिट्स के हिसाब से मेरी इस ट्रेड को स्टार्ट कर देगा। और अगर मैं यहां पे माइक्रो ट्रेड, जो कि हमारी सबसे छोटी ट्रेड तकरीबन आप समझ लें होती है, अगर वो स्टार्ट करना चाहता हूं तो यहां पे 0.10 यानी 0.10 लिखूंगा, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली माइक्रो लॉट स्टार्ट कर देगा, जिसका मतलब है 1000 यूनिट्स, यानी 1000 यूरोज ऑटोमेटिकली कंप्यूटर मेरे बाई कर देगा। अब जिस मिकदार में, थोड़ी या ज्यादा मिकदार में अगर हम किसी चीज को बाई करेंगे तो जाहिर है उसका प्रॉफिट और लॉस भी उसी के हिसाब से कम या ज्यादा होगा। अगर मैं 1000 यूरो बाई कर रहा हूं तो उसका प्रॉफिट और लॉस जाहिर है थोड़ा होगा, लेकिन अगर मैं 1 लाख यूरोज को बाई कर रहा हूं तो उसका प्रॉफिट और लॉस उसी रेशो से कहीं ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम 2 काम करता है। पहला काम ये इस बात का तायन करता है कि हम किस मिकदार में अपनी ट्रेड स्टार्ट करने वाले हैं, और जैसे ही हम उस मिकदार के अंदर अपनी ट्रेड स्टार्ट करेंगे उसी के हिसाब से ये हमारे प्रॉफिट और लॉसेस को भी चेंज कर देगा। अगर हम बड़ी लॉट स्टार्ट कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, अगर हम छोटी लॉट स्टार्ट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी उसी हिसाब से थोड़ा होगा। बहरहाल ये काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ऐसे ट्रेडर्स के लिए जो बिल्कुल नए हैं, लेकिन वो ट्रेडर्स जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको ये काफी हद तक चीजें समझ आ चुकी होती हैं। और ऐसे ट्रेडर्स जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हमारी जो थ्योरी की वीडियोस हैं, जिनके अंदर हमने लॉट साइजेस को डिटेल के साथ समझाया हुआ है, उन वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि लॉट साइज किस तरह से काम करता है, खास तौर पे 4 फिगर ब्रोकर्स के अंदर और 5 फिगर ब्रोकर्स के अंदर लॉट साइज को किस तरह से लिखा जाता है। बहरहाल सबसे पहला काम हमारा है अपना लॉट साइज एडजस्ट करना। तो यहां पे फिलहाल मैं एक मिनी लॉट स्टार्ट करना चाहता हूं और उसके लिए मैं वॉल्यूम के खाने में 1 लिख दूंगा, जिसका मतलब यह है कि मैं एक मिनी लॉट स्टार्ट करना चाहता हूं
جس کا مطلب یہ ہے کہ میں 10,000 یونٹس کو ایٹ اے ٹائم ٹریڈ کرنے والا ہوں. تو پہلا میرا کام حل ہو گیا, پہلا میرا مسئلہ حل ہو گیا کہ میں نے والیوم لکھ دیا ہے, میں نے کمپیوٹر کو یہ بتا دیا ہے کہ میں کس مقدار میں اپنی ٹریڈ سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں. اب اس کے بعد نیچے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس دو خانے ہیں, سٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ. سٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ ہم ان کے اوپر علیحدہ سے ہماری ویڈیو ریکارڈنگز موجود ہے کہ سٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ کیا ہے, کس طرح سے اپلائی کیا جاتا ہے, کیوں اپلائی کیا جاتا ہے, کیا اس کی اہمیت ہے. بہرحال یہاں پہ میں مختصراً اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. جب بھی کوئی ٹریڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام, ٹریڈ سٹارٹ کرنے سے بھی پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس بات کا بھی فیصلہ کریں کہ اگر ہمارا انالیسز غلط ہو جاتا ہے, ٹریڈ ہمارے پروفٹ کی طرف جانے کی بجائے نقصان کی طرف جانے لگ جاتی ہے, تو کتنا نقصان برداشت کرتے ہوئے آپ ٹریڈ کو بند کر دینا چاہتے ہیں. اکثر ٹریڈرز یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سٹاپ لاسز کا استعمال نہیں کرتے, اور یہ فوریکس میں نقصان کی سب سے بڑی وجہ ہے. ٹریڈرز بغیر سٹاپ لاس کے اپنی ٹریڈ سٹارٹ کر دیتے ہیں, اور وہ جب نقصان کی طرف جانے لگتی ہے تو وہ اس امید پر, اس آس پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ شاید کبھی نہ کبھی واپس آ جائے, لیکن وہ اس حد تک نقصان میں جا سکتی ہے کہ وہ ٹریڈر کے بہت بڑے بڑے اکاؤنٹس کو خالی کر سکتی ہے. اس لیے کبھی بھی کسی ٹریڈ کو بغیر سٹاپ لاس کے سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ اس بات کا سب سے پہلے فیصلہ کریں کہ اگر ٹریڈ پروفٹ نہیں دیتی اور لاس کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے تو کتنے لاس پہ آپ اس کو بند کر دینا چاہتے ہیں. ایسا کبھی نہ کریں کہ ٹریڈ کو چلتا چھوڑ دیں اور ٹریڈ اتنے لاس پہ چلی جائے کہ پھر آپ کو پچھتانا پڑ جائے. بہرحال سب سے پہلی چیز جو یہاں پہ والیوم ایڈجسٹ کرنے کے بعد سسٹم ہم سے پوچھ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم کتنا سٹاپ لاس لگانا چاہتے ہیں. سٹاپ لاس لگانے کے ملٹیپل میتھڈز ہیں, ان کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. لیکن بہرحال یہاں پہ ہم سٹاپ لاس لگانے کے حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں 1.59 کے اوپر بائی کی ٹریڈ سٹارٹ کرتا ہوں تو میں 1.59 کی پرائس سے نیچے کہیں پہ بھی اپنا سٹاپ لاس لگا دیتا ہوں. فرض کرتے ہیں میں 1.1900 پہ اپنا سٹاپ لاس لگا دیتا ہوں, اور میں کمپیوٹر کو یہ کہتا ہوں کہ مارکیٹ اگر 1.1900 تک چلی جائے نقصان کے اندر, تو اس سے زیادہ کا نقصان برداشت نہیں کرنا چاہتا اور ٹریڈ میری بند ہو جائے. ایسے تمام بروکرز جن میں اشاریے کے بعد 4 ہندسے ہوتے ہیں, اس میں چوتھا ہندسہ پپ کہلاتا ہے, PIP, پی فار پاکستان. تو یہاں پہ 1.1959 کے اندر جو آخری 9 ہے یہ پپ کہلاتا ہے. یعنی اگر مارکیٹ 1.1900 پورے پہ چلی جاتی ہے تو مجھے 59 پپس کا نقصان ہوگا, یعنی 1 والیوم کے حساب سے $59 کا نقصان ہوگا. اور میں کہتا ہوں کہ میرا $5,000 کا اکاؤنٹ ہے, اگر اس پہ $59 کا نقصان ہوتا ہے تو چلو خیر ہے, کوئی بات نہیں, برداشت کروں گا. لیکن اگر اس سے زیادہ کا نقصان ہے تو وہ پھر برداشت کے قابل نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ 1.1900 پہ $59 کا نقصان کر کے بند ہو جائے, ہم کسی اور ٹریڈ میں صحیح انالیسس کر کے پروفٹ کما لیں گے. تو سب سے پہلا کام یہ کہ ہم اپنا سٹاپ لاس یہاں پہ رکھیں گے. اس کے ساتھ ہی دائیں طرف وہ ہم سے ٹیک پروفٹ پوچھ رہا ہے, وہ ہم سے یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ اگر اس ٹریڈ پر آپ کا انالیسس درست رہتا ہے اور آپ پروفٹ کی طرف جاتی ہیں تو کتنے پروفٹ پہ آپ اپنی ٹریڈ کو بند کر دینا چاہتے ہیں. یہاں پہ بھی اکثر ٹریڈرز یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ٹیک پروفٹس کا استعمال نہیں کرتے اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ کوئی بات نہیں, میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوں, جب ٹریڈ پروفٹ میں آ جائے گی تو میں بند کر لوں گا. لیکن ٹیک پروفٹ کا استعمال پھر بھی بہت ضروری ہے. آپ لگاتار کمپیوٹر اسکرین کو نہیں دیکھ سکتے. ممکن ہے ٹریڈ بہت زیادہ پروفٹ کی طرف گئی ہو اور آپ اس کو اگر نہیں بند کر پاتے تو وہ نقصان کی طرف آنا شروع ہو جائے اور آپ اچھا خاصا پروفٹ گنوا بیٹھیں. تو ٹیک پروفٹ یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اگر اس ٹریڈ پر پروفٹ آنا شروع ہو جائے تو کتنا پروفٹ لے کر آپ ٹریڈ بند کر دینا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی 1.1959 سے اگر ٹریڈ سٹارٹ ہو رہی ہے تو جیسے ہی یہ 1.2000 پہ پہنچے, یعنی مارکیٹ 41 پپس اوپر چلی جائے,
तो ट्रेड मेरी वहां पे बंद हो जाए। अब 41 पिप्स का मतलब इस 1 वॉल्यूम की ट्रेड के ऊपर $41 है। तो बहरहाल मैं उसको ये वैल्यू दे सकता हूं कि जैसे ही मार्केट इस लेवल तक पहुंच जाए, ऑटोमेटिकली मेरी ट्रेड वहां पे प्रॉफिट लेके बंद कर दो, ताकि वो सारे का सारा प्रॉफिट मेरे अकाउंट के अंदर जमा हो जाए। हाँ, अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और आप दरमियान में कहीं पे भी अपनी ट्रेड को बंद कर देना चाहते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है और आप कर सकती हैं। स्टॉप लॉस की तरफ जाती हुई ट्रेड को भी आप रास्ते में कहीं पे भी कम नुकसान पे बंद कर सकती हैं, और टेक प्रॉफिट की तरफ जाती हुई ट्रेड को भी आप कहीं पे भी कम प्रॉफिट के अंदर भी बंद कर सकती हैं। वो पूरी की पूरी आपकी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल हम इन दोनों वैल्यूज को अगर कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देती हैं तो हमारे लिए ये बहुत आसानी हो जाती है। हमें लगातार ट्रेड को मॉनिटर नहीं करना पड़ता, और मार्केट जैसे ही उन लेवल्स तक पहुंचती है जहां पे हमने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाए हुए होते हैं, अगर वो स्टॉप लॉस को हिट करती है तो उतना नुकसान करके ट्रेड बंद हो जाती है। अगर वो टेक प्रॉफिट को हिट करती है तो उतना प्रॉफिट करके ट्रेड बंद हो जाती है। हमें एक हद से ज्यादा रिस्क नहीं रहता। हमारी ट्रेड हमारी मर्जी के हदूद के अंदर चलती रहती है, और जैसे ही उन हदूद से बाहर निकलने लगती है वो बंद हो जाती है और हमें उसकी टेंशन खत्म हो जाती है। बहरहाल उसके बाद नीचे कमेंट्स का ऑप्शन है। हम अगर अपनी इस ट्रेड के हवाले से कोई कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो यहां पे लिख सकते हैं। कोई याददाश्त के तौर पे कोई चीज लिखना चाहते हैं कि ये ट्रेड क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, कोई टेक्निकल एनालिसिस किया है, कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया है, कोई प्राइस एक्शन देखा है, क्यों आखिर हम इस ट्रेड को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शनल है, आमतौर पर ट्रेडर्स कम ही इसको यूज करते हैं। बहरहाल अगर कोई खास वजह हो यूज करने की तो यहां पे आप कमेंट्स के अंदर अपनी वो इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। नीचे हमारे पास टाइप है। हमारे पास ट्रेड्स दो किस्म की होती हैं, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन और पेंडिंग ऑर्डर्स। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन से मुराद ऐसी ट्रेड्स हैं जैसे ही बाई या सेल के बटन पे मैं क्लिक करूंगा, फौरी तौर पे वो ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन पेंडिंग ऑर्डर से मुराद ऐसे ऑर्डर्स हैं जो फौरी तौर पर स्टार्ट नहीं होते, बल्कि हम उनको किसी फ्यूचर प्राइस पे लगा देते हैं। यानी मार्केट अगर फलां लेवल तक पहुंच जाए तो मेरी बाई की या सेल की ट्रेड स्टार्ट हो जाए। अगर मैं पेंडिंग ऑर्डर सिलेक्ट करता हूं तो नीचे देखें हमारे पास 4 किस्म के पेंडिंग ऑर्डर्स आ गए हैं, बाई लिमिट, सेल लिमिट, बाई स्टॉप और सेल स्टॉप। फिलहाल मैं पेंडिंग ऑर्डर्स की बात नहीं करूंगा। हमारी एक पूरी वीडियो आएगी पेंडिंग ऑर्डर्स के हवाले से कि पेंडिंग ऑर्डर्स क्या है, किस तरह से लगाए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा एडवांस और टेक्निकल टॉपिक है। हम फिलहाल इस बेसिक वीडियो के अंदर इस टॉपिक को कवर नहीं करेंगे। और नॉर्मली 90% हमारी जो ट्रेड्स होती हैं वो इंस्टेंट एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स ही होती हैं कि जैसे ही हम बाई या सेल के बटन पे क्लिक कर दें हमारी ट्रेड फौरी तौर पे स्टार्ट हो जाए। तो बहरहाल हमने ऊपर वाले सारे सेक्शंस को देख लिया। वॉल्यूम का हमें पता चल गया कि वॉल्यूम क्या है। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की हमने बात कर ली है, हमने यहां पे अभी लगाए नहीं है। हाँ, अगर आप लगाना चाहें मैं रिकमेंड करूंगा कि हमेशा हर ट्रेड को टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा के स्टार्ट करें। बहरहाल उसके हवाले से हम आने वाली वीडियोस के अंदर भी इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे कि किस तरह से मल्टीपल मेथड्स के जरिए हम टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस को लगा सकते हैं। इस वीडियो में बहरहाल अभी हम नहीं लगा रहे, लेकिन हमारा मकसद और इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम ट्रेड को स्टार्ट करें। मैं जैसे ही बाई या सेल के बटन पे क्लिक करूंगा हमारी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं क्लिक करता हूं यहां पे बाई के बटन पे ताकि हमारी ट्रेड स्टार्ट हो जाए। मुझे लग रहा है कि मेरा इंटरनेट शायद बंद हो चुका है और बाइट्स मूव नहीं कर रहा है। ये नीचे आप देखें यहाँ पे 334 लिखा हुआ है, ये हमारे बाइट्स हैं, हमारी कनेक्शन स्पीड है, किस मिकदार में डाटा हम सर्वर से ले रहे हैं वो यहाँ पे हमें नजर आ रहा होता है। और ये काफी देर से यहीं पे रुके खड़े हैं। इस वक्त मार्केट चल रही है, यूरो और डॉलर की प्राइस 1.1959 के ऊपर लगातार रुकी खड़ी है, जो कि मुमकिन नहीं है कि मार्केट इतनी देर तक एक ही जगह पे रुकी खड़ी रहे। ये सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है अगर मेरा इंटरनेट बंद हो चुका हो। तो मैं बहरहाल देखता हूं, अगर इंटरनेट बंद हो चुका हुआ तो मुझे इस वीडियो को पॉज करके दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि मैं इंटरनेट को दोबारा से कनेक्ट कर सकूं। फिलहाल बाई के बटन पे क्लिक करता हूं ताकि पता चले क्या हो रहा है। और मुझे मैसेज आ रहा है मार्केट क्लोज का। मैं फिलहाल इस वीडियो को यहां पे पॉज करके इस मसले का हल निकालता हूं, उसके बाद दोबारा से इसको रिज्यूम करता। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, मसले का हल हो चुका है, इंटरनेट मेरा दुरुस्त हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है MT4 और बाइट्स हमारे मूव करने शुरू हो गए हैं।
दोबारा से बाई के बटन पे क्लिक करते हैं और जैसे ही हम बाई के बटन पे क्लिक करेंगे हमारी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। अब देखें ट्रेड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हमें एक टिकट नंबर मिला है हैश के निशान के साथ, काफी लंबा चौड़ा एक नंबर हमें अवेलेबल है, ये टिकट नंबर कहलाता है। और ये टिकट नंबर इधर नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद है। हमारी टर्मिनल विंडो के अंदर सबसे पहले ऑर्डर नंबर या टिकट नंबर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। हमने बाई किया है 1 वॉल्यूम के हिसाब से यूरो और डॉलर को, यानी हमने एट ए टाइम 10,000 यूरोस को बाई किया है, क्योंकि 1 वॉल्यूम का मतलब है कि हम एक मिनी लॉट को ट्रेड कर रहे हैं। और किस प्राइस पे किया है? 1967 के ऊपर। और ये ट्रेड हमारी स्टार्ट हो चुकी है सक्सेसफुली। हम ओके के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये स्क्रीन गायब हो जाएगी और ये नीचे हमारी ट्रेड जो है वो चल रही है। हमने पिछली अपनी वीडियो के अंदर जिसमें हमने मेटाट्रेडर को इंस्टॉल करना सीखा था, ट्रेड स्टार्ट करना सीखा था, उसके अंदर बात की थी कि किस तरह से हम अपनी ट्रेड्स को बाद में मैनेज कर सकते हैं, ट्रेड को प्रॉफिट आने पे क्लोज कैसे किया जा सकता है। और ये ट्रेड स्टार्ट हुई है -3 से, क्योंकि $3 का स्प्रेड हमने सबसे पहले ब्रोकर को पे किया है। जब भी हम कोई ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ब्रोकर अपना स्प्रेड जो है वो काटता है, यही ब्रोकर की आमदन है, ब्रोकर का यही प्रॉफिट और कमीशन है। बहरहाल इसके ऊपर हम डिटेल से इंशाल्लाह अलग वीडियोस के अंदर बात करेंगे कि ब्रोकर किस तरह से स्प्रेड हमसे चार्ज करता है, क्यों चार्ज करता है और किस तरह से हम उसको पे करते हैं। और डिफरेंट ब्रोकर्स मुख्तलिफ किस्म के स्प्रेड चार्ज करते हैं, उनमें फर्क क्या क्या है, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे। बहरहाल हमारी ट्रेड स्टार्ट हो गई है, तो पहला मेथड हमारे पास ट्रेड स्टार्ट करने का ये है कि हम न्यू ऑर्डर पे जाएंगे, न्यू ऑर्डर के बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हमारे पास ये स्क्रीन अपीयर होगी हम बाई या सेल जो भी हमारी मर्जी है ट्रेड स्टार्ट करने के हवाले से हम उस पर क्लिक करेंगे और हमारी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेड स्टार्ट करने का ये हमारे पास पहला मेथड था। लेकिन जैसे कि हमने बात किया कि हमारे पास मल्टीपल मेथड्स मौजूद हैं किसी भी चीज के ऊपर ट्रेड स्टार्ट करने के हवाले से, तो अब हम पहला मेथड समझने के बाद चलते हैं दूसरे बाकी मेथड्स की तरफ कि किस किस तरह से हम अपनी ट्रेड्स को स्टार्ट कर सकते हैं। इस ट्रेड को फिलहाल मैं यहां से बंद कर देता हूं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ट्रेड स्टार्ट करना सीखना है। ट्रेड बंद करने के लिए ट्रेड के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और इस राइट क्लिक मेन्यू में हमारे पास ऑप्शन है क्लोज ऑर्डर का। मैं क्लोज ऑर्डर पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लोज ऑर्डर पे क्लिक किया है ये 1 क्लिक ट्रेडिंग एग्रीमेंट हमारे सामने आ गया है। शुरू में मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे ट्रेडर्स जो बिल्कुल फॉरेक्स में नए हैं वो इस 1 क्लिक ट्रेडिंग एग्रीमेंट को एक्सेप्ट ना करें। 1 क्लिक ट्रेडिंग एग्रीमेंट आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप सिंगल क्लिक के साथ सारे अपने ऑपरेशंस कंप्लीट कर लें। एक ही क्लिक के साथ ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी, एक ही क्लिक के साथ ट्रेड क्लोज हो जाएगी। लेकिन शुरू में ये बाज़ औक़ात परेशानी का बायस भी बनता है, इसलिए फिलहाल हम इसको कैंसिल करते हैं। जैसे ही कैंसिल करेंगे हमारे सामने वही तकरीबन स्क्रीन दोबारा आ गई है जिसको हमने ट्रेड स्टार्ट करने के लिए यूज किया था। थोड़ा सा इसमें फर्क है और इसमें हमारे पास क्लोज ऑर्डर का बटन है। हम क्लोज के इस येलो बटन पर क्लिक करेंगे और हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और अब जैसे ही हम इस ओके के बटन पे क्लिक करेंगे ये स्क्रीन भी हमारे सामने से गायब हो जाएगी। तो पहला तरीका हमारे पास हो गया कि हम न्यू ऑर्डर के बटन पे क्लिक करेंगे और हमारी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि हम किसी भी ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए मार्केट वॉच विंडो से भी उस ट्रेड के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसके लिए हम उस करेंसी के नाम पे राइट क्लिक करेंगे और हमारे पास यहां पे भी न्यू ऑर्डर का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं जैसे ही इस न्यू ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा सेम वही विंडो फिर से हमारे सामने आ जाएगी। सारा कुछ वही है, सिर्फ तरीका थोड़ा सा चेंज है। हमने अब न्यू ऑर्डर के बटन पे क्लिक करने की बजाय मार्केट वॉच विंडो से करेंसी के नाम पे राइट क्लिक किया है और वहां से हमने ट्रेड स्टार्ट करने के लिए न्यू ऑर्डर पे क्लिक कर दिया है। यहां से ट्रेड स्टार्ट करना और न्यू ऑर्डर के बटन से ट्रेड स्टार्ट करने में थोड़ा सा फर्क है, और वो फर्क ये है कि जैसे ही हम न्यू ऑर्डर के बटन से ट्रेड स्टार्ट करने के लिए क्लिक करते हैं तो जो हमारा एक्टिव चार्ट है हमारी ट्रेड उस चार्ट पर स्टार्ट होगी। देखें न्यू ऑर्डर के बटन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो वो हमें मेंशन कर रहा है कि हमारी ट्रेड यूरो और डॉलर पे स्टार्ट होगी। लेकिन अगर मैं इधर से मार्केट वॉच विंडो से क्लिक करता हूं, फर्ज करते हैं कि चार्ट तो हमारा यूरो और डॉलर का खुला हुआ है, लेकिन मैं डॉलर और स्विस फ्रैंक के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूं, तो अब चार्ट अगरचा हमारा यूरो और डॉलर का है, हो सकता है हम यूरो और डॉलर पे एनालिसिस कर रहे हो,
लेकिन हमारी ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी डॉलर और स्विस फ्रैंक के ऊपर, क्योंकि इधर से मार्केट वॉच विंडो से हमने सिलेक्शन उसकी की हुई थी। तो ये बाज़ औक़ात कंफ्यूजन का बायस बनती है, और बाज़ औक़ात हमने देखा है ट्रेडर्स के साथ ये होते हुए कि वो एनालिसिस तो किसी दूसरे चार्ट पे कर रहे थे और ट्रेड किसी दूसरे चार्ट पे स्टार्ट कर बैठते हैं, इधर से जब राइट क्लिक करके वो ट्रेड स्टार्ट करते हैं। तो बहरहाल ये मेथड थोड़ा सा ज्यादा ध्यान तलब है, थोड़ा सा तवज्जो के साथ इसको करना चाहिए कि आप जिस चार्ट पे ट्रेड कर एनालिसिस कर रहे हैं उसी करेंसी पे राइट क्लिक करें ताकि आपकी ट्रेड उसी करेंसी पे ही स्टार्ट हो सके। तीसरा जो मेथड है हमारे पास ट्रेड स्टार्ट करने का, वो हमारे पास शॉर्टकट की है। अगर आप गौर करें, जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया था करेंसी के नाम पे, न्यू ऑर्डर के बटन पे, न्यू ऑर्डर के इस मेन्यू पे गया था, तो सामने हमारे पास F9 भी लिखा हुआ है। तो अगर हम ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड से F9 प्रेस कर देंगे और तब भी हमारा न्यू ऑर्डर का जो डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो मैं कीबोर्ड से F9 प्रेस करता हूं, और जैसे ही मैं कीबोर्ड से F9 प्रेस करूंगा ये वही हमारा डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया। कीबोर्ड से F9 प्रेस करने की सूरत में जो डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ रहा है ये हमारे एक्टिव चार्ट पे ट्रेड स्टार्ट करेगा। जो भी हमारा चार्ट खुला हुआ है ये उस चार्ट पर काम करेगा, और उस यहाँ पे आप गौर करें कि सबसे पहले ऊपर सिंबल्स के अंदर वही नजर आ रहा है हमें कि ये ट्रेड हमारी यूरो और डॉलर पर स्टार्ट होगी। बहरहाल ये हमारे पास तीसरा मेथड है कि हम कीबोर्ड से F9 का शॉर्टकट प्रेस करके अपनी ट्रेड विंडो को सामने लेके आ सकते हैं और वहां से हम अपनी ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और मेथड है, और वो है हमारे पास मेन्यूज के अंदर। अगर हम मेन्यूज में से अपनी ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास जो ऊपर मेन्यूज मौजूद हैं, फाइल, व्यू, इंसर्ट, चार्ट, टूल, विंडो और हेल्प, तो इनके अंदर भी हमारे पास ट्रेड स्टार्ट करने के लिए मेन्यू मौजूद है। यहां पे ऊपर टूल मेन्यू के अंदर अगर हम चलते हैं तो टूल मेन्यू में क्लिक करते ही सबसे पहली चीज हमें नजर आती है न्यू ऑर्डर। सेम वही न्यू ऑर्डर के बटन पे जैसे हमने क्लिक किया था वही काम यहां से भी हो जाएगा। हम जैसे ही न्यू ऑर्डर के इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे वही डायलॉग बॉक्स दोबारा से हमारे सामने आ जाएगा, और यहां से भी हम अपनी ट्रेड को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास चौथा मेथड हो गया जिसके जरिए हम अपनी ट्रेड को स्टार्ट कर सकते हैं। पहला मेथड न्यू ऑर्डर के बटन पर क्लिक करने से, दूसरा मेथड हम मार्केट वॉच विंडो के अंदर किसी भी करेंसी के नाम पर राइट क्लिक करके मेन्यू में से न्यू ऑर्डर के बटन पर क्लिक करके ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा मेथड हम F9 का शॉर्टकट प्रेस करके न्यू ऑर्डर का डायलॉग बॉक्स सामने लेके आ सकते हैं। और चौथा मेथड टूल मेन्यू में से हमारे पास F9 का ऑप्शन मौजूद, टूल मेन्यू में हमारे पास न्यू ऑर्डर का ऑप्शन मौजूद है, उसका शॉर्टकट F9 सामने उसके लिखा हुआ है। हम यहां से भी टूल मेन्यू में न्यू ऑर्डर के बटन पर क्लिक करके न्यू ऑर्डर का डायलॉग बॉक्स अपने सामने लेके आ सकते हैं और यहां से अपनी ट्रेड को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास आखिरी मेथड मौजूद है ट्रेड स्टार्ट करने का, वो चार्ट पर राइट क्लिक करके है। अगर हम चार्ट पर किसी भी जगह पे राइट क्लिक करें तो इस राइट क्लिक मेन्यू के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, और इंशाल्लाह हम ये सारे के सारे मेन्यूज, राइट क्लिक मेन्यूज और सारी चीजें इन डेप्थ स्टडी करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। बहरहाल चार्ट पर राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ट्रेडिंग का, और ट्रेडिंग के ऑप्शन में हमारे पास फिर यहाँ पे न्यू ऑर्डर का ऑप्शन है। हम इस पे अगर क्लिक करते हैं सेम वही डायलॉग बॉक्स दोबारा हमारे सामने आ जाएगा, और यहां से भी हम उसी तरीके से अपनी ट्रेड को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 4-5 मेथड्स हैं MT4 के अंदर नई ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए। हम किसी भी मेथड को यूज करते हुए ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, मकसद तो हमारा ट्रेड स्टार्ट करना ही है। और ट्रेड स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज हमें अपने वॉल्यूम्स को एडजस्ट करना है। आपके कैपिटल के हिसाब से आप अपने वॉल्यूम को एडजस्ट करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह हम बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे, बहुत सारी वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह, इसलिए इस हवाले से अभी टेंशन ना लें। अभी हम बेसिक्स के ऊपर चल रहे हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट्स के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इंशाल्लाह इन सारी चीजों के हवाले से। इस वीडियो के अंदर हमारा जो बेसिक मकसद था वो ये था कि आपको ये गाइड किया जा सके कि किस तरह से हम MT4 के अंदर न्यू ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही हम नया ऑर्डर प्लेस करते हैं, नीचे टर्मिनल विंडो के अंदर हमें उस ऑर्डर की सारी डिटेल नजर आ रही होती है, और हमने ऑलरेडी ये बात की हुई है पिछली वीडियोस के अंदर कि जैसे ही हमें उस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट आना शुरू हो जाए
तो हम उस ट्रेड को बंद कर सकते हैं। अगर ट्रेड हम प्रॉफिट में क्लोज करते हैं तो वो प्रॉफिट हमारे अकाउंट में जमा हो जाएगा, लेकिन अगर हम ट्रेड को माइनस में यानी नेगेटिव में क्लोज करते हैं तो वो प्रॉफिट नहीं बल्कि नुकसान हमारे अकाउंट से निकल जाएगा। अगर आप देखें अकाउंट हिस्ट्री के अंदर सबसे पहली जो वीडियोस हमने रिकॉर्ड की थी उनको बनाने के लिए हमने कुछ ट्रेड्स की थी, तो यहाँ पे एक ट्रेड, बल्कि ये भी हमने ट्रेड स्टार्ट की है जो आपको दिखाने के लिए की थी, -$2 के नुकसान पे हमने बंद कर दी है और हमारा जो बैलेंस है वो अब कम होके $5,000 की बजाय $4,998 रह गया है। तो अगर आप ट्रेड माइनस में क्लोज करेंगे तो आप नुकसान कर रहे होंगे और अगर आप ट्रेड प्लस में क्लोज करेंगे तो आप प्रॉफिट कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर हमारा बेसिक मकसद जो था आपको इस चीज के बारे में गाइड करना था कि किस तरह से हम MT4 के अंदर डिफरेंट मेथड्स के साथ नई ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं काफी हद तक इस अपने मकसद में कामयाब हुआ हूंगा। उम्मीद है आपको ये तमाम मेथड्स अगर नहीं पता थे तो अब पता चल गए होंगे और आप इनमें से अपनी मर्जी से जब चाहें किसी भी मेथड को यूज करते हुए अपनी ट्रेड को स्टार्ट कर सकेंगे। ये वीडियो खास तौर पे उन दोस्तों के लिए थी जो फॉरेक्स में बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने कभी शायद MT4 के अंदर काम नहीं किया, और शायद उन लोगों के लिए भी ये फायदेमंद जरूर होगी जो ऑलरेडी काम तो कर रहे हैं लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ न्यू ऑर्डर के बटन को ही यूज कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि किस तरह से डिफरेंट मेथड्स के जरिए ट्रेड को स्टार्ट किया जा सकता है। ट्रेड को स्टार्ट करना अगरचे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रेड को सही जगह पर स्टार्ट करना उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड स्टार्ट करने के लिए बाकायदा टेक्निकल एनालिसिस हमारे होने चाहिए ताकि हम ऐसी जगह पे ही ट्रेड स्टार्ट कर सकें जहां से हमें ये पता हो कि मार्केट ने उसी डायरेक्शन में मूव करना है जिस डायरेक्शन की ट्रेड हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस पूरे कोर्स के अंदर इंशाल्लाह हम इन टॉपिक्स के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे कि किस तरह से किसी भी चार्ट के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते हुए हम ये पता चला सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस वीडियो के हवाले से कोई भी कमेंट्स आपके जहन में हैं तो नीचे जरूर मेंशन कीजिएगा। आप अगर ट्रेड स्टार्ट करने के लिए कोई इससे अलावा मेथड यूज करते हैं तो मेंशन कीजिएगा ताकि हमारे इल्म में भी इजाफा हो सके और हम उस चीज को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकें। हमारी वेबसाइट forexguru.pk पे हमारे जाके न्यूज लेटर को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम तर नई इंफॉर्मेशन फौरी तौर पे मुहैया हो सके। हमारे बाकायदा कोर्सेज 1-to-1 क्लासेस के अंदर लगातार चलते रहते हैं। ज्वाइन करने में अगर आप इंटरेस्टेड हो, जब मर्जी आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप जब चाहें हमसे राब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के हवाले से या फॉरेक्स के हवाले से किसी भी क्वेश्चन के हवाले से आप अगर हमसे राब्ता करना चाहें तो आप हमें SMS, व्हाट्सएप, ईमेल के जरिए राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तमाम तर सवालों के आपको तसल्ली बख्श जवाब दे सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।